हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि बीपीएससी डीआरई थर्ड का जो डीवी होने वाला है, अभी तो पहले टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट पेंडिंग में हो वो क्लियर होगा, उसके बाद डीवी होगा। हो सकता है कि ये जो डेट है, जो डीवी का डेट है, ये आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आगे देखो क्या होता है, ये तो सभी को पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ, जो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ। फर्स्ट कि अपनी अगर किसी भी तरह का आधार में चेंज करवाया है तो आपको क्या करना है। सेकंड थिंग कि आपका डीवी कहाँ होगा, किसका डीवी कहाँ पर होगा। आप कैसे पता करोगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट किस में आपका सिलेक्शन हुआ है, और अगर जिसमें भी हुआ है तो डीवी कहाँ होगा। दोनों का डीवी से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो क्या है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, डीवी से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस, तो वो मैं बताना चाहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कि अगर विद इन 6 मंथ आपने आधार में किसी भी प्रकार का चेंज करवाया है, किसी भी तरह का नाम, फोटो, किसी भी तरह का चेंजेस आपने करवाया है, तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेने की ज़रूरत है, ताकि आप मतलब कि फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, है ना। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में बहुत तरह का डर बना हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं डीवी से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डीवी अच्छे से होगा और आपका ज्वाइनिंग भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप फर्जी कैंडिडेट्स हो तो फिर तो आप बाहर अच्छे से निकल जाओगे, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी फर्जी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें डीवी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट डीवी होगा और बहुत तरह के रूल्स लगाए जा रहे हैं जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं उनको रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो एक नियम बनाया गया है कि विद इन 6 मंथ अगर आप आधार में किसी प्रकार का चेंज किए हो तो आपको डाउट में रखा जाएगा, और किसी भी कैंडिडेट्स को अगर डाउट में रखा जाएगा और जेन्युइन वो कैंडिडेट्स हैं तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि एक काउंटर पे 50-60 बच्चे का डीवी होना है, तो वो आपके डीवी, अगर मान लो डीवी के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का उनको डाउट लगता है, तो वहाँ पर डिटेल्स ओवर वेरिफिकेशन करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो पेंडिंग में डाल देंगे और उसके बाद बाकी लोगों का करते चले जाएंगे, और जिनको भी उनको डाउट लगेगा तो पेंडिंग में डाल देंगे, मतलब डाउट में रख देंगे, ठीक है। और डाउट में जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि वो डीवी से बाहर हो गए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपका भी डाउट में जाएगा तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन हो तो मतलब आपका बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, और वो अच्छे से जाँच करके करेंगे, और अच्छे से इसलिए जाँच करेंगे कि कहीं आप फर्जी कैंडिडेट तो नहीं हो। तो फिर आपको टेंशन क्या है जब आप फर्जी कैंडिडेट्स नहीं हो, तो है ना। आपका जो जांच है वो पूरे 1 दिन वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ओरिजिनल कैंडिडेट्स हो तो आपको किसी भी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फर्जी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए ये चीज़ें की गई है। तो अगर आपने विद इन 6 मंथ आधार में किसी प्रकार का चेंज किया है तो आप घबराइए मत, डरिए नहीं। आप एफिडेविट बनवा लीजिए और उसके बाद किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपने किस वजह से अपने आधार में चेंजेस करवाए हैं। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को था कि एफिडेविट किसके नाम से बनवाया जाए, बीपीएससी या जो भी मतलब शिक्षा विभाग है उसके नाम से। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के नाम से बनवाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी डीवी है वो शिक्षा विभाग अगर करवा रही है तो शिक्षा विभाग के नाम से, बीपीएससी करवा रही है तो बीपीएससी के नाम से, मतलब जो करवा रही है डीवी उसी को आप शपथ प्रमाण पत्र सौंपते हो ना, तो उन्हीं के नाम से आपको बनवाना है। किसी भी आप कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, और किसी भी वकील से आप कहोगे एफिडेविट बनवाने के लिए तो वो बना देंगे, 150-200 रुपये में बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरी ये चीज़ है कि जो डीवी है, डीवी के में अगर किसी भी तरह का और भी डॉक्यूमेंट में एरर होता है, पेंडिंग में रखते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। या कोई डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल नहीं करा पाते हो, उस वजह से भी पेंडिंग में रखते हैं, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको टाइम देंगे, उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा देना है। दूसरी ये चीज़ कि आपने अगर बीपीएससी का एप्लीकेशन करते टाइम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है, ठीक है, और बाद में डॉक्यूमेंट आपके पास आ चुका है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आपको लेकर जाना है। जितने भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट होंगे वो तो आपको लेकर जाना ही है, उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाना है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट और भी अदर आपके पास आगे होंगे या बाद में अवेलेबल हुए होंगे तो उनको भी लेकर जाना है, साथ में उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है।
ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर किसी भी तरह का एप्लीकेशन का टाइम एरर होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके लिए आप ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो, होता है ना कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो भाई आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लो, आपका टेंशन फ्री हो जाएगा। और नहीं तो इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी मिस्टेक के लिए, ठीक है। वहाँ पर जो भी चीज़ें होगी उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि रोल नंबर डाल दिए हैं, मान लो सीरियल नंबर डालने की जगह पर, तो ये सब जो छोटी छोटी गलती है ना, इस वजह से बाहर डीवी से नहीं निकाला जाता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डीवी का जो प्रोसेस है दोनों डिपार्टमेंट में वो अलग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कैसे पता करोगे कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आपने देखा होगा बीपीएससी के साइट पर जो रिजल्ट का पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ में आप अपना नाम सर्च करोगे। अगर उस पीडीएफ में आपका नाम है और वो पीडीएफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, मीन्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर वो पीडीएफ एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का है जिसमें आपका नाम है, मीन्स की आपका एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या दोनों डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन एक लेवल पर दोनों डिपार्टमेंट में नहीं होता है। जैसे आप अगर प्राइमरी का एग्जाम दिए हो तो प्राइमरी का रिजल्ट या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका रहेगा या तो एसटीएससी वेलफेयर में रहेगा, दोनों जगह तो नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने भी 6 to 8 9 10 TRE 2 में दिया था तो मेरा भी रिजल्ट 6 to 8 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और 9 10 में मेरा रिजल्ट एसटीएससी वेलफेयर में था। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 6 to 8 का जो सिलेक्शन होता है ना, ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही होता है, एसटीएससी वेलफेयर में नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि 6 to 8 का एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है ना, तो इसमें 6 to 10 होता है और 6 to 10 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो टीजीटी वाले होते हैं। यानी कि जब टीजीटी का रिजल्ट आएगा, जब आप टीजीटी का एग्ज़ाम दिए हो उसका रिजल्ट आएगा, तो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है एसटीएससी वेलफेयर में हो सकता है, ठीक है। और टीजीटी के अगर कोई भी कैंडिडेट्स है तो ऐसा नहीं होता है कि उनका रिजल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो और एसटीएससी वेलफेयर में भी हो, नहीं, एक ही जगह होगा। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, ठीक है, दोनों जगह हो जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है जिनका भी, तो उनका डीवी का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले बीपीएससी के साइट पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, जो अभी किया नहीं गया है। और आप सभी लोग पूछ रहे हैं कब किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिजल्ट आने के बाद जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, ये भी रिजल्ट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। और वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट कब आएगा, ये भी आप लोग पूछ रहे थे, तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से जब लॉगिन करोगे बीपीएससी के साइट पर, तो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड करा था वो आ जाएंगे और उसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे आप अपना डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो। और फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट के बाद ही आपको देखने को सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी पूरा फोकस कहीं ना कहीं विभाग का जो है वो रिज़ल्ट पर है, ठीक है। रिज़ल्ट के बाद ही आपको वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि डीवी से पहले वो आता है, और उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा रिज़ल्ट के बाद ही, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मतलब एलोकेशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में होगा डीवी, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका डीवी होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रेनिंग होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा। फाइनल जो डीवी होगा डीआरसीसी में होगा, उसके बाद आपका डाइट ट्रेनिंग होगा, रहना खाना वहाँ सब कुछ होगा आपको मिलेगा, और उसमें 14 दिन की आप ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद स्कूल से तय किया जाता है, तो 14 से 15 दिन आप स्कूल में पढ़ाओगे, और स्कूल में जब आप पढ़ाओगे तो वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ जो होती है वो आपको अपनी खुद रखनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद वो आपका परमानेंट स्कूल नहीं होता है। जो स्कूल में आप 14-15 दिन पढ़ाते हो वो आपका परमानेंट स्कूल नहीं होता है। वहाँ पर एक तरह से आपका वो टेम्पररी होता है, आप वहाँ ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है स्कूल में जाकर पढ़ाना। उसके बाद आपको फाइनली स्कूल अलॉट किया जाता है जिसमें आप ज्वाइनिंग करते हो, वो आपका परमानेंट स्कूल होता है, वो भी उसी ज़िला में होगा, ठीक है। यानी जो ज़िला अलॉट किया जाएगा बीपीएससी के साइट पर उसी में सब होगा, मतलब उसी ज़िला में सब होगा। तो ये आपका होता है प्रोसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। अगर एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो टीजीटी के हो, चाहे वो पीजीटी के हो, सभी का जिनका सिलेक्शन एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ है या आगे होगा, उन सब का डीवी पटना में ही होगा।
पटना में कहाँ होगा ये मैंने टेलीग्राम पर एक PDF डाला हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि किसका DV कब होगा, STSC का स्पेशली मैं बता रही हूँ। और उसमें ये भी दिया हुआ है कि कहाँ होगा, कितने बजे होगा। और ऐसे हमने 2-4 वीडियो के पीछे आप देख लोगे, इस वीडियो के 2-4 वीडियो के पीछे आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरी चीज़ें बता रखी है, मतलब डिटेल्स में बता रखी है कि कहाँ पर होगा, लोकेशन सब कुछ हमने बता रखा है। और टाइम, डेट, मतलब TGT PGT का कब होगा, किस सब्जेक्ट का कब होगा, सब बताया है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, तो ये आप मतलब देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक। उसमें आप देख सकते हो कि STSC का डिटेल्स में कि कहाँ होगा, बट पटना में ही होगा। बट किसका होगा, जितने STSC वेलफेयर में सेलेक्टेड है उनका मैं बता रही हूँ कि ये श्योर है कि पटना में होगा। और पटना में ही ट्रेनिंग होगा। पटना में रिजॉर्ट या होटल्स होते हैं, उसी में इसका ट्रेनिंग होता है। A1 का आपको फैसिलिटी मिलेगा, मतलब सब कुछ अच्छा आपको मिलेगा। किसी भी तरह का आपको ये नहीं लगेगा कि इस चीज़ की कमी है, मतलब या ये बढ़िया नहीं है, किसी भी तरह का आपको वहाँ पर असुविधा नहीं फील होगा। ठीक है, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है इस डिपार्टमेंट के द्वारा और अच्छी सुविधाएँ दी जाती है और सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। ट्रेनर भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ही आप वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो ये विभाग में जो वर्क होता है, काम होता है, थोड़ा अलग होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। यहाँ पर जो काम होता है, काम करने के तरीके अलग होते हैं और यहाँ पर काम भी डिफरेंट थोड़ा वहाँ से है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल होता है STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का। तो यहाँ के बारे में आपको ट्रेनिंग में डिटेल्स में बताया जाएगा, हर एक चीज़, स्कूल के बच्चे के बारे में, स्कूल में जो जो एक्टिविटी होता है उसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ का टाइम टेबल, रूटीन जो होता है, एक्टिविटी जो होता है, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा वहाँ पर एक आपको लेटर मिलेगा जिसमें ये दिया रहेगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा। और ज्वाइनिंग लेटर भी सभी को पटना में ही मिलेगा, चाहे आप किसी अदर स्टेट से हो या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर आपका सिलेक्शन STSC वेलफेयर में हुआ है, चाहे वो प्राइमरी में हो या PGT में या TGT में हो, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, और जब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि किस ज़िला में आपका पोस्टिंग हुआ है, कौन सा आपका ज़िला है। यहाँ पर पहले ज़िला नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये डिफरेंट है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है कि BPSC के द्वारा जो ज़िला अलॉट किया जाएगा उसी टाइम आपको पता चल जाएगा और उसी ज़िला में सब कुछ आपका होगा। और यहाँ पर क्या है कि आपका कौन सा ज़िला मिलेगा नहीं पता, और सारा कुछ आपका पटना में होगा। और जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उस टाइम, ज्वाइनिंग लेटर लेने जब जाओगे ना, तो उस टाइम आपको ज़िला पता चलेगा, पहले से भी नहीं पता चलेगा, ट्रेनिंग में भी नहीं पता चलेगा। जब ज्वाइनिंग लेटर लेने जाओगे, जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस लेटर में पता चलेगा, उस टाइम पर पता चलेगा कि आपको ये ज़िला मिला। और उस ज़िले में जाकर, उस ज़िले के स्कूल में नहीं, उस ज़िले के जो ऑफिस होता है STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ज़िला में ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आपको योगदान देना होता है। इस मतलब डिपार्टमेंट का यही नियम है कि स्कूल में नहीं, उस ऑफिस में आपको देना होता है योगदान। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों का जो कन्फ्यूज़न था STSC वेलफेयर और एजुकेशन, ये आप लोग मिक्स कर दे रहे थे, तो शायद जो कन्फ्यूज़न है दूर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। प्रोसेस DV का दोनों डिपार्टमेंट का थोड़ा सा अलग लगा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको स्कूल टैग किया जाता है, यहाँ पर कोई स्कूल टैग नहीं किया जाता है। आवासीय यहाँ ट्रेनिंग होता है और सीधा स्कूल में ज्वाइनिंग होता है, और वहाँ पर ज़िला आपको पहले पता चल जाता है, और STSC वेलफेयर में जो ज़िला है वो ज्वाइनिंग के टाइम पता चलता है। ये जो अंतर है वो हमने बता दिया। और यहाँ पर फैसिलिटी आपको ट्रेनिंग में पूरी दी जाती है STSC वेलफेयर में। ठीक है, फैसिलिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट से STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट कई गुना अच्छा है, आप खुद महसूस करोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।